Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to summarize the novel Paraj by Gopinath Mohanty. So if you have this novel in your syllabus in MEG or any other course, then this video might help you. So Paraj is originally written in Odia language. It was translated into English by Bikram K. Das. He is one of the greatest tribal novels in Indian literature. Set in the forest and hills of Koraput, Odisha, it tells the tragic story of a Paraj tribe, especially the family of Sukru Jani, and exposes how innocent tribal people are exploited by money lenders, forest officials, and the colonial administration. सो पराच जो ट्राइब्स हैं वो उड़ीसा की ट्राइब्स हैं, मेनली कोरापुट में रहते हैं, और इनके बारे में जो हमारे ऑथर है उन्होंने ये स्टोरी लिखी है जिसमें हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनका नाम है सुक्रू जानी. The story takes place in Sarsupadar, a small tribal village near the Eastern Ghats. The villagers live simple lives depending on farming, forest, festivals, and community traditions. Their relationship with nature is peaceful and respectful. अब हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं अपनी नॉवल के. तो हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो सुक्रू जानी है. ही इज़ ए ओल्ड फार्मर, ठीक है. उसके बाद है मांडिया, ही इज़ सुक्रूज एल्डर सन. टिकरा इज़ हिज यंगर सन. देन ही हैज़ टू डॉटर्स, जिली एंड बिली. एंड रामचंद्र बिसोई इज़ द साहूकार, द ग्रीडी मनी लेंडर. एंड देन वी हैव द फॉरेस्ट गार्ड्स. सो basically they represent the corrupt authority over the tribals. Now let's start with the summary. So the novel begins with Sukru Jani living peacefully with his sons and 2 daughters after the death of his wife. अब वो लोग गरीब थे लेकिन उनके पास एक फैमिली लैंड था, एक एंसेस्ट्रल लैंड था जहाँ पे वो क्रॉप्स ग्रो करते थे, अपनी फैमिली के साथ सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे और एक अच्छे फ्यूचर के लिए होप करते थे. He wanted to marry his daughters into good families, to build separate homes for his sons, and to spend his old age peacefully. At this stage, this family is poor but content. Their greatest wealth is their ancestral land. फिर हमें नॉवल में बताते हैं जो ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं, उनके कस्टम्स हैं, राइट. एग्रीकल्चर, हंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, फेस्टिवल्स, मैरिज कस्टम्स, वर्शिप ऑफ नेचर एंड विलेज. ऐसे बताते हैं कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो नेचर से कितना कनेक्टेड हैं, वो अपने एंसेस्टर्स से इतना कनेक्टेड हैं. फॉरेस्ट में उन्हें ऐसे लगता है कि जो डेटीज़ हैं वो उनकी हेल्प करती हैं, राइट. और बहुत ज़्यादा मानते हैं वो लोग इन सब चीज़ों में. सो मोहंती प्रेजेंट्स द पराज एज ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड क्लोजली कनेक्टेड विद नेचर rather than as primitive people. The family who lived happily, their happiness is now destroyed by corrupt government officials. तो जैसे जैसे धीरे धीरे हमने देखा कि ब्रिटिशर्स जब आए इंडिया में तो जो लैंड था ट्राइबल पीपल का उनसे वो छीनते गए और अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ और वहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगाने लगे, right? A forest guard wants Sukru to send one of his daughters to satisfy his immoral demands. Sukru refuses. The officials take revenge by falsely accusing Sukru and his sons of offences and imposing a heavy fine. This becomes the turning point of the novel. Now he was a very happy man who was living with his family, enjoying, right? But जो बाहर के officials थे, they wanted to exploit his daughter. बट सुक्रू रिफ्यूज़ड, राइट. जब उसने रिफ्यूज़ किया तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसके ऊपर एक फ़ाइन इम्पोज कर दिया, अ वेरी हैवी फ़ाइन. तो अब इसके लिए उन्होंने क्या करा, अनेबल टू पे द फाइन, सुक्रू बोरोज मनी फ्रॉम रामचंद्र बिसोई जो वहाँ के विलेज के लोकल मनी लेंडर थे, राइट. अब जो लोन था वो छोटा था, उसका अमाउंट वो आराम से भर देते धीरे धीरे, लेकिन जो मनी लेंडर था वो बहुत कनिंग था. उसने सारे अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया और ऐसे दिखाता गया कि अभी तुम्हारे इतने पैसे बचे हैं, अभी तुम्हारे और पैसे बचे हैं. और धीरे धीरे जो सुक्रू और उसके दोनों बेटे थे वो बॉन्डेड लेबरर्स बन गए जिनको गोटी बोला गया है. इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग द डेट दे बिकेम ट्रैप्ड इन एंडलेस स्लेवरी. अब वो तीनों दिन और रात उनके फील्ड पर काम करते थे उस मनी लेंडर के. डिस्पाइट द ईयर्स ऑफ लेबरर दे नेवर गॉट फ्रीडम, ठीक है. उनका डेट जो था वो कभी भी कम नहीं हुआ, वो बढ़ता गया, ठीक है. और जो इंटरेस्ट था वो बढ़ता गया,
तो साहूकार जो था वो धीरे धीरे और मैनिपुलेट करता गया और वो इतनी ऐसी हालत में आ गए कि उन्हें अपना एंसेस्ट्रल लैंड बेचना पड़ा। अब इसमें हमें दोनों डॉटर्स की भी प्लाइट दिखाई है कि जब उनके और फैमिली मेम्बर्स बॉन्डेड लेबरर्स बन गए तो वो भी कंस्ट्रक्शन कैंप पे जाके काम करने लगी to earn money, and they are constantly threatened by exploitation and harassment. The daughters sacrifice their comfort to save the family. राइट, तो अब क्या होता है, वो धीरे धीरे पैसे बढ़ाता जाता है साहूकार, और सुक्रू पैसे भर नहीं पाता, और जो उनका एंसेस्ट्रल लैंड होता है, जो उनके पास एकमात्र ऐसा तरीका था जिससे वो अपनी लाइफ जी रहे थे, वो भी उनके हाथों से चला जाता। अब जो उनकी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ट्रैजिक हो गई है, और जो उनकी एल्डेस्ट डॉटर है जीली, नाउ शी बिकम्स द साहूकार's मिस्ट्रेस टू हेल्प द फैमिली सर्वाइव। This represents not only personal suffering but also the humiliation of an entire oppressed community. Mohanty shows how exploitation destroys both dignity and family. Now, at this point, Sukru realizes that he has lost everything: his land, his freedom, his honor, his daughter's future, his dreams. He feels powerless before the corrupt social system. His suffering symbolizes the suffering of thousands of tribal families. नाउ कम्स द एंड पॉइंट, इट्स द क्लाइमैक्स। अब ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं काम करते करते, और इनके डेट्स कम नहीं हो रहे हैं, इंटरेस्ट बढ़े जा रहा है, तो दे आर वेरी एंग्री, और एंगर में वो तीनों मिलके एक्सिस से साहूकार को अटैक कर देते हैं, उसके सर पे उसे मारते हैं जाकर, और वो मर जाता है। द मर्डर इज़ नॉट प्रेजेंटेड एज सिंपल रिवेंज but as the desperate reaction of people who are pushed beyond endurance. अब देखो, जैसे ये दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेबेलियन अगेंस्ट द अथॉरिटी। जब उन पे इतना इतना प्रेशर बनाया जा रहा था, इतना उन पे कंट्रोल किया जा रहा था, तो कभी ना कभी तो वो रिएक्शन निकलेगा किसी फॉर्म में, राइट? सो नाउ एंडिंग में, आफ्टर किलिंग द साहूकार, सुक्रू एंड हिज सन सरेंडर टू द पुलिस. Now, the novel ends tragically. The family loses everything, but the murder becomes a symbolic act of resistance against exploitation. There is no happy ending because Mohanty wants readers to confront the harsh realities faced by the tribal communities. So, this was all about the novel. And if you liked it, like, share, and subscribe. Bye.